हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं पोलिनोमियल्स। इसकी सेकंड एक्सरसाइज देखो क्या है। फर्स्ट सम में क्या दिया हुआ है, फाइंड द जीरोज ऑफ फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। हमें क्या करना है, जीरोज निकालनी है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की। हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की, अब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होती क्या है, जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो, या जिस इक्वेशन को हम यहाँ लिख दें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या होती है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है। क्या होती है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है, क्योंकि इसमें वेरिएबल जो है हमारा एक्स है और एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है ये। ठीक है, हमें इसके जीरोज निकालने हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, हमें इसके अब क्या करनी है, फैक्टर करनी है। क्या करनी है, फैक्टर। तो इसके फैक्टर होंगे कैसे, हमें देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होते हैं, उसके फैक्टर कैसे करने होते हैं। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट कौन, जो एक्स स्क्वायर के साथ में पड़ा है, कौन है साथ में एक्स स्क्वायर के, ए है। इसकी मल्टीप्लाई हमें कांस्टेंट के साथ करनी होती है। किसके साथ करनी होती है, कांस्टेंट के साथ। और हमारा कांस्टेंट क्या है, सी है। यहाँ पे कौन है, सी है। तो हम ए की मल्टीप्लाई सी के साथ करनी है। एज इट इज हम सम पे फॉलो करते हैं। ये देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा मतलब 1, कुछ नहीं लिखा मतलब है 1। इस 1 की मल्टीप्लाई हमें किसके साथ करनी होती है, -8 के साथ। साइन का ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो -8। ऐसे दो नंबर लेने हैं हमें जिनकी मल्टीप्लाई 8 आए, और वो भी किसकी, -8 मिले हमें मल्टीप्लाई। ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई, याद रखना, मल्टीप्लाई ए और सी की, मतलब 1 और -8 की, तो कितनी आए, -8 आए। और उन्हीं दो नंबरों को जिनकी मल्टीप्लाई 8 आई है माइनस की, उन्हीं दो नंबरों को जोड़ने पर हमें कितना मिलना चाहिए, मिडल टर्म मिलनी चाहिए। ठीक है, इस मेथड का नाम है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, तो मिडल टर्म इनका दोनों, जो दो नंबरों की मल्टीप्लाई -8 आ रही है, उनका सम -2 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर ढूंढो, देखो जिनकी मल्टीप्लाई तो -8 आए और उन्हीं दो नंबरों को जोड़ने पे क्या आ जाए, -2 मिले। तो हमारे पास ऐसे दो नंबर होंगे -4 और 2। -4 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 प्लस माइनस -8 मिलेंगे मल्टीप्लाई करने पे। और -4 में 2 ऐड कर देंगे तो -2 बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास नंबर आ गए तो -4 और 2। एक्स वेरिएबल की फॉर्म में है तो दोनों के साथ एक्स लगा दो। लिखना किसकी जगह है, मिडल टर्म की जगह। क्यों, क्योंकि मेथड का नाम ही यही है, स्प्लिटिंग मिडल टर्म। ठीक है, तो एज इट इज आगे वाला तो एक्स स्क्वायर, तो मिडल टर्म की जगह हमें वो दो नंबर लिख लेने हैं, 4x प्लस 2x -8। अब ये ऐसा नहीं है, माइनस का 4x से पहले ही आएगा, प्लस का 2x से पहले ही आएगा, बाद में आएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। प्लस के 2x को आप आगे लिख सकते हो, माइनस के 4x को आप यहाँ पे पीछे भी लिख सकते हो, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना, ऐसा नहीं है अभी -2x लिख दोगे तो इसको प्लस का 4x लिख, ऐसा नहीं लिख सकते। पीछे लिखेंगे तो इसकी कंप्लीट पीछे जाएगा और ये आगे आ जाएगा, तो प्लस का 2x माइनस का 4x -8 ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, इसका इन दोनों में से कॉमन निकालना होता है। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन कौन जाएगा, एक्स कॉमन जाएगा। एक्स कॉमन जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स बचेगा। और एक्स कॉमन चला गया तो यहाँ कौन बचा, 4 बचा। ठीक है, एज इट इज जो यहाँ पे ब्रैकेट में बनता है वही बना लिया करो। ठीक है, सिंपल तरीका इसका। ठीक है, तो एक्स का -4। और एक बात ध्यान रखनी है तुम्हें, यहाँ पे अगर सेम साइन हो तो प्लस का कॉमन जाता है, बाहर जो भी जाएगा। और यहाँ पे साइन डिफरेंट हो, साइन देखो ये दोनों माइनस माइनस सेम साइन है तो प्लस का जाएगा। दोनों जगह प्लस प्लस हो तो भी प्लस बाहर जाता है। यहाँ पे एक प्लस एक माइनस हो, ठीक है, या यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस हो तो हमेशा माइनस कॉमन जाता है। और यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, तो कितना कॉमन गया होगा, 2 गया होगा। एक बार इनमें से एक बार ही लिखना है इनको, x-4 इज इक्वल टू 0 के, और एक बार क्या रहेगा, x+2 इज इक्वल टू 0 के। तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे को मिल गई 4 और यहाँ से x की वैल्यू मिली है मेरे को -2। इन्हीं को जीरोज बोलते हैं अपन। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स था ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में इन्हीं को जीरो बोलेंगे। तो एक तो जीरोज क्या आई हैं, 4 आई है, एक जीरोज हमारी -2 आई है। इनको अल्फ़ा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको अल्फ़ा लिख देंगे और इसको बीटा लिख देंगे। ठीक है,
और हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, वेरीफाई भी करना था, वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। हमें क्या करना है, इनको वेरीफाई भी करके दिखाना है। वेरीफाई करना कैसे होता है भाई, वेरीफाई दो तरीके से होता है। फर्स्ट कैसे, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा का जोड़, सम, सम मतलब जोड़, अल्फा प्लस बीटा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाय में ए। अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है, बीटा की वैल्यू कितनी आई है, -2 आई है, ठीक है। माइनस और बी की वैल्यू, मैंने अभी बोला था बी कौन होता है, एक्स के साथ जो भी है कोफिशिएंट वो बी है, तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, -2, तो बी की वैल्यू ऑलरेडी माइनस है, ये देखो ये माइनस लगा है फॉर्मूले का, और बी की वैल्यू ऑलरेडी -2 है, ये रखी है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो नीचे ए की वैल्यू रखेंगे, और ए की वैल्यू कितनी है, ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो रहेगा 1, ठीक है। ये हो जाएगा देखो 4 प्लस माइनस है माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस है, प्लस का 2, 2/1 2 ही होता है, 4 - 2 2 होता है, 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा देखो 4 - 2 इज इक्वल टू 2। देखो सभी को अगर नहीं दिख रहा है तो देखो भाई क्या होगा, 4 - 2 इज इक्वल टू 2। देखो अब क्या है, देखो 4 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे, 2 इज इक्वल टू 2, तो LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, RHS हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका एक रिलेशनशिप वेरीफाई होगा, सम ऑफ जीरोज भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोज, तो ऊपर लिख भी सकते हैं सम ऑफ जीरोज, ऐसा भी लिख सकते हैं, और अल्फा प्लस बीटा मतलब एक किया, दोनों का सम किया है, जोड़ किया है, ठीक है। और नेक्स्ट कैसे वेरीफाई करते हैं इसको, नेक्स्ट वेरीफाई करने का तरीका होता है हमारा, देखो नेक्स्ट क्या है, सेकंड में इसको क्या प्रूफ करना है, हमें प्रोडक्ट, इसकी क्या लेके आनी है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आगे किसी सम में आएंगे तो हम सीधा ही लिखेंगे इनको, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई किन की, जीरोज की, और जीरोज हमारे क्या हैं, अल्फा और बीटा है, तो दोनों की प्रोडक्ट करेंगे अल्फा बीटा, वो होती है C/A, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज C/A। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी, तो अब आगे आएगा तो हम डायरेक्ट ही लिखेंगे इसको, ठीक है। अल्फा और बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 आई है, 4 मल्टी बीटा की वैल्यू कितनी आई है, बीटा की वैल्यू आई है -2, तो -2 रखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू सी कौन होता है, कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट की वैल्यू सब में हमारे पास कितनी है, -8। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू पहले भी चेक करें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के होता है, और वहाँ पे कितना है 1, तो 1, 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस के और माइनस के 8, ठीक है। तो यहाँ पे भी LHS इज इक्वल टू क्या होगा, RHS, तो हमारा ये सम देखो कंप्लीट हो गया। और इसमें हमने जीरोज निकालनी थी, तो जीरोज निकाल दी, कितनी आई 4 - 2, और सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा B - A होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज C/A, ये हमने दोनों के क्या किया है, वेरीफाई किए हैं, इनके जीरोज को क्या किया है, वेरीफाई किया है, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन इसी का ही क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास, 4s² - 4s + 1, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल एस, अब क्यों है, वेरिएबल एस वेरिएबल के साथ है ये, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एस वेरिएबल के साथ है। अब इसके फैक्टर करो, देखो फैक्टर मैंने वहाँ पे क्या सिखाए थे, देखो हमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, उसकी मल्टीप्लाई करनी होती है कांस्टेंट वाले के साथ, तो यहाँ पे एक्स नहीं है, एक्स नहीं है तो एस होगा, एक वेरिएबल तो मिलेगा ना, एक्स मिले, एस मिले, टी मिले, यू मिले, कुछ भी मिले, ठीक है। तो स्केयर वाले कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करनी होती है कांस्टेंट वाले के साथ, 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो कितना होता है, 4 1 जा 4 ही होगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमें क्या देखना होता है, इन मल्टीप्लाई ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई तो कितनी आए 4 आए, और प्लस माइनस करें तो माइनस का 4 आए, तो ऐसे दो नंबर मेरे पास होंगे 2 और 2, माइनस के 2s और माइनस के 2s, ठीक है। माइनस के 2s और माइनस के 2s लूँगा तो माइनस का 4s हो जाएगा जोड़ने पे, तो और -2 की मल्टीप्लाई -2 के साथ करेंगे, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन क्या जाएगा, 2s कॉमन चला जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा अभी 2s, -2s तो कॉमन ही चला गया, यहाँ पे बचा 1, सेम एज इट इज लिखना होता है मैंने बोला जैसे, ठीक है, ब्रैकेट में जो भी आएगा यहाँ पे सेम एज इट इज लिख दो उसको। यहाँ पे साइन चेंज होगी, लास्ट वाला साइन देखना है, देखो देखने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है।
यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, साइन चेंज तो हमेशा माइनस का कॉमन, और यहाँ पे 2s है, 2s है, 1 का 1 है, तो मतलब कुछ कॉमन नहीं, कुछ नहीं मतलब 1। ठीक है, एक फैक्टर आ गया हमारा ये 2s माइनस 1, और इज इक्वल टू 0 रखते हैं इसको, और एक ये 2s माइनस 1, दोनों ही सेम है इस बार। ठीक है, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2s है, ये माइनस का 1 उस साइड जाके प्लस का 1 हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में इस साइड जाके क्या हो जाएगा अभी, देखो ये जो 2s इज इक्वल, ये देखो 2s माइनस 1 एक बार इज इक्वल टू 0, एक बार 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखा है, यहाँ से माइनस का 1 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई में उस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसी साइड भी सेम ही है, तो इसका रिजल्ट भी तो 1/2 ही आएगा ना, तो अल्फा की वैल्यू भी 1/2 है यहाँ से, और बीटा की वैल्यू भी कितनी है, 1/2 है। अल्फा की वैल्यू भी 1/2 है, और बीटा की वैल्यू भी 1/2 है। अब देखो मैं सीधा ही शॉर्ट फॉर्म में ही करूँगा अभी, यहाँ पे मैंने देखो बताया था सम ऑफ जीरोज क्या होता है, वेरीफाई भी तो करना है ना इसको, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए होता है, माइनस बी बाय ए। तो अल्फा कितना है 1/2 प्लस बीटा भी कितना है 1/2, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू, बी कौन होता है, देखो जिसकी पावर 1 होती है उसका कोफिशिएंट, यहाँ पे वेरिएबल अलग अलग हैं, ठीक है ना, वो मैंने एक्स वेरिएबल की फॉर्म में लिखी है इक्वेशन, और ये एस की फॉर्म में है, तो यहाँ पे एस वेरिएबल हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो इसका कितना है कोफिशिएंट, माइनस का 4 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है, ए कौन होता है स्केयर वाले का कोफिशिएंट कितना है 4। ठीक है, तो हाफ और हाफ को ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस के 4/4 LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, नेक्स्ट क्या वेरीफाई करना होता है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है सेकंड में, अल्फा बीटा क्या होता है सी बाय में ए, अल्फा बीटा मतलब मल्टीप्लाई, 1/2 की मल्टीप्लाई किसके साथ है, 1/2 के साथ, 1/2 की मल्टीप्लाई किसके साथ 1/2, सी कितना है भाई, सी है 1, ए कितना है 4, तो ऊपर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाले की ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले की नीचे वाले के साथ, 1 की 1 के साथ, 2 की 2 के साथ करेंगे 4, 1/4, तो ये हो जाएगा LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये हमारा सम सोल्व हो गया। ठीक है,